पाने के लिए यदि चक्कर लगाना पड़े, खुद की ज़मीन यदि किसी दूसरे के नाम हो जाए और फिर उसी पर कब्जा करने के लिए यदि अधिकारियों के दर बदर घुटने टेकने पड़े तो फिर क्या ही कहा जाए। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं, आज 2 सालों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इनके पैरों की चप्पल घिस चुकी है, लेकिन अधिकारी हैं तो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। आदेश होता है लेकिन आदेश पर अमल नहीं होता। दरअसल इनकी ज़मीन थी, जेपी प्लांट के पास में थी, गलती से हो या जानबूझकर हो, इनकी ज़मीन जेपी प्लांट के मध्य प्रदेश शासन करके जेपी 12 नंबर कॉलम में चढ़ा दिया गया। जेपी प्लांट के दायरे में आ जाती है, मतलब जेपी प्लांट के हिस्से में आ जाती है, इनका नाम कट जाता है। हालांकि जब ये वो करते हैं तो ज़मीन तो इन्हें सौंप दी जाती है, लेकिन अभी भी इनकी ज़मीन उन्हीं के नाम पे है, उसी प्लांट के नाम पर है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील गौतम है सर, मैं दाढ़ी से हूँ, ग्राम दाढ़ी, पोस्ट रहट मेरा है। और सर कौन सी है? तहसील हुजूर है। हाँ, क्या और है मामला? मामला है सर कि 2 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरी ज़मीन जो थी उसको मध्य प्रदेश शासन करके जयप्रकाश का नाम डाल दिया गया 12 नंबर कॉलम में। इसकी मैं कंप्लेन 2 साल जेपी प्लांट जेपी प्लांट के नाम। हाँ। मैं जेपी प्लांट में मिला तो उन्होंने बोला अपनी ज़मीन ले लो। हाँ। मैं साहब के यहाँ आवेदन लगाया, लेकिन 2 साल से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। एसडीएम साहब भी 2 बार वहाँ पे नोटिस दिए, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं किया जा रहा सर। आज फिर मैं आया हूँ तो फिर बोले ठीक है आप दे दो। कितनी ज़मीन है? मेरी 1 एकड़ करीब है, 98 डिसमिल है। इसमें हम लोग 4 भाई हैं, तो मेरी बस ज़मीन धो के चढ़ा दिया गया। 3 भाई वहाँ पे अपनी ज़मीन बेच दिए, वहाँ पे केसर का निर्माण होकर केसर चालू है। एक ही हिस्सा मेरा चढ़ा दिया गया है। मतलब आप ज़मीन बेचना चाहे तो भी बेच नहीं बेच पा रहे हैं, और मेरे भाई बेच दिए हैं, और वहाँ पे केसर का निर्माण होकर केसर चालू है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कि ठीक है मैं देखता हूँ, यही 2 साल से देख रहे हैं सर। और वहाँ जेपी प्लांट वाले क्या बोलते हैं? जेपी प्लांट वाले जाओ अपना करवा लो, मेरे को आपकी ज़मीन छोड़ दिया हूँ। वो ज़मीन मेरे ही अंडर में है, कोई नहीं है, लेकिन वहाँ नाम इनके है, जेपी के नाम पे है। कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ सर। लेकिन जिसके नाम यदि आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो जिसके नाम से ज़मीन है उसी की ज़मीन है, भले आप जोत बो रहे हैं। यदि भविष्य में यदि वो चाहेंगे तो आपसे ले सकते हैं। यस सर, सबसे बड़ी यही। आपके नाम नहीं होती तब तक आपकी ज़मीन कैसे हो सकती? जी, जब तक तो नहीं होगी सर। इसीलिए मैं एसडीएम साहब हर जगह परेशान हूँ सर। पटवारी मैम से मिल रहा हूँ तो बोल रही मेरे अंडर में नहीं है ये। तो किसके अंडर में है, क्या बता रहे हैं? बोले आप वो करो, केस करो। अब मैं कहाँ जाऊँ सर? हाई कोर्ट जाओ या सिविल कोर्ट करो। अब मेरे पट्टे की ज़मीन है सर, उतनी ही मेरी ज़मीन है, 1 एकड़ ही है। सोचिए, पट्टे की ज़मीन है, अब उस पट्टे की ज़मीन को पाने के लिए भी इन्हें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मतलब चक्कर तो ठीक है, पैसे भी खर्च करें, जितने की ज़मीन नहीं उतने तो मैं खर्चा कर चुका हूँ सर। और मेरा लीज मैंने पैसा भी मैं नहीं पाया, ना नौकरी आज तक कुछ नहीं मिला मेरे को। वो बोले मैं आपकी ज़मीन नहीं ले रहा हूँ, अब जाओ अपने नाम चढ़वा लो। ये होती है दादागिरी और ये होती है गरीबी। कहते हैं कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो सहारा होता है अधिकारियों का, लेकिन अधिकारी इतने मदमस्त हैं कि उन्हें सुनने का टाइम नहीं है। सुनते भी हैं तो अमल नहीं होता है। यही हाल है कि अब इनकी ज़मीन है तो इनके पास, लेकिन हो करके भी नहीं है, क्योंकि इनके नाम पे वो ज़मीन नहीं है। ज़मीन किसी और के नाम पे दर्ज है, जो कि जेपी प्लांट के नाम पे दर्ज है। और कानूनन यदि देखा जाए तो जिसके नाम पे ज़मीन दर्ज है उसी की ज़मीन होती है। भले ही ये जोत बो रहे हैं, भविष्य में यदि जेपी प्लांट उस पर दावा ठोकता है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बस चक्कर लगाते रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से ये चक्कर लगा रहे हैं तो क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब कुंभकर्णी नींद पर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटेगी। ये मेरा पट्टा है सर, ये सर मैं दिखाया आपको, ये मेरा पट्टा है सर। मैंने अभी 2012 में चढ़ा दिया गया ये सर, ये यहाँ से निकलवाया गया सर। चढ़ाया कैसे गया था, कुछ बताया था? ये आदेश से एसडीएम साहब का आदेश हुआ तो चारों भाई में आदेश अमल होना चाहिए था सर। लेकिन वही हमारे बस में चढ़ाया गया। 3 भाइयों का, ये तीनों है, श्याम सुंदर पिता सुंदर, तो वही हमारा आदेश दिया था कि उनकी ज़मीन लीज पर ली जाए। और ना तो कितनी ज़मीन थी? वो टोटल 4 एकड़ थी। 4 एकड़ जी टोटल। उसमें एसडीएम कौन थे उस समय? कोई मैडम थी पहले। जब से मैं रेंग रहा हूँ, अभी जो मैडम थी वैशाली मैम थी, वो कई बार नोटिस भी और चेक भी करवाया कि आप पैसा तो नहीं लिए हैं, तो वो भी नहीं मिला कहीं मेरा ऐसा कि मैं पैसा लिया हूँ, कुछ नहीं मिला है। वो भी देख के फिर नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस साहब ने जारी किया है।
मेरे पट्टे की ज़मीन, ये नोटिस भी एसडीएम साहब ने, ये 2 बार नोटिस जेपी के नाम जा चुकी है सर, लेकिन नोटिस कोई में नोटिस जा रही है लेकिन सुनने को कोई तैयार ये नहीं है। नोटिस, ये एसडीएम साहब की नोटिस। ठीक है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके साथ कभी न्याय होता है या फिर ऐसे ही ये दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।